अखंड सुहाग के लिए शोभन योग में सुहागिन 26 मई को रखेंगी वट सावित्री व्रत। जानिए शुभ मुहूर्त। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ 26 मई को वट सावित्री का व्रत रखेंगी। इस दिन शोभन योग रहेगा। वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है, जो सौभाग्य, संतान और धन धान्य प्रदान करता है। महिलाएं सावित्री के त्याग और पति प्रेम का स्मरण करेंगी और वट वृक्ष की परिक्रमा कर अखंड सुहाग का वरदान पाएंगी। भागलपुर के लोगों की हो गई बल्ले बल्ले। चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने एक साथ दे दी ढेर सारी खुशखबरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर में 2,850 लाख रुपए की विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। उन्होंने जगदीशपुर प्रखंड के खिरीबांध पंचायत में डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत आयोजित शिविर में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को चेक, स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई विधायक उपस्थित थे। बिहार में टल्ली होकर घूम रही थी पुलिस। खाकी वर्दी वालों ने 3 सिपाहियों को नशे में पकड़ा। बिहार में पुलिस के जवान शराब के नशे में पकड़े गए। घटना नालंदा की है। जवान राज्य के सारण में तैनात थे। रात को गश्ती दल ने उन्हें रोका तो आनाकानी करने लगे। शक होने पर पुलिस ने उनकी जांच की। टेस्ट में तीनों के नशे में होने की पुष्टि हो गई। थाने में महिला सिपाही ने जातिवाद वाले गाने पर बनाई रील, मचा बवाल। डीआईजी ने एसपी को दे दिया सख्त निर्देश। छपरा नगर थाने में एक महिला सिपाही द्वारा जातिवाद गाने पर रील बनाने से विवाद हो गया है। यह रील थाना अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में उनकी अनुपस्थिति में बनाई गई थी। रील वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। सारण के डीआईजी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ड्यूटी के दौरान स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पहले से ही रोक है। बुखार में पैरासिटामोल भी नहीं आ रही काम। बच्चों के गले में सूजन दिखने की क्या है वजह? पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस समेत निजी अस्पतालों में गर्मी जनित रोगों से पीड़ित बच्चे पहुंच रहे हैं। दवाओं से न उतरने वाला 103 से 104 डिग्री का तेज बुखार, उल्टी दस्त से लेकर सनबर्न तक के मामले बच्चों में बढ़े हैं। बच्चों के गले में सूजन भी देखी जा रही है। लव मैरिज के बाद महिला को फिर हो गया इश्क। पति ने कराई पत्नी की दूसरी शादी। हर तरफ हो रही चर्चा। बिहार के दरभंगा जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। एक महिला को लव मैरिज के बाद दूसरे पुरुष से प्यार हो गया। पति और ससुराल वालों के समझाने पर भी वह नहीं मानी, जिसके बाद पति ने खुद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। महिला अपने बच्चे को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई, जिसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। बिहार यूपी का सफर होगा आसान। 4,000 करोड़ दह की लागत से बनेगा 10 किलोमीटर लंबा पुल। सर्वे पूरा। गंडक नदी पर पिपरासी से कुशीनगर, यूपी तक 20 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, जिसमें 10 किलोमीटर का पुल शामिल है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बीएसआरडीसी द्वारा 4,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल का सर्वे पूरा हो गया है। पुल बनने से किसानों को खेती में परेशानी की आशंका है, इसलिए वे वैकल्पिक मार्ग की मांग कर रहे हैं। पटना में ग्लव्स पहनकर चलने वाले चोरों ने किया हैरान। सीसीटीवी देख पुलिस रह गई दंग। पटना के एक ऊंचे अपार्टमेंट में चोरों ने हाथ साफ किया। वारदात के बाद पुलिस को सूचना दी गई। जांच के लिए पहुंचे जवानों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की। कैमरे में देखा कि चोर ग्लव्स पहनकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अपराधी सीढ़ी लेकर चल रहे हैं। शुभांगी कुमारी को बक्सर की कमान। 8 जिलों में बदले गए राजस्व अधिकारी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 8 जिलों में नए राजस्व अधिकारी सह कानूनगो की नियुक्ति की है। पंकज कुमार को शिवहर, श्याम सुंदर राय को अररिया, रविंद्र राम को कटिहार, अविनाश कुमार को कैमूर, सुमित कुमार को सहरसा सीमा, रंजन को औरंगाबाद, शुभांगी कुमारी को बक्सर और श्रेया मिश्रा को जमुई का राजस्व अधिकारी सह कानूनगो बनाया गया है। अब बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सिखाई जाएगी फ्रेंच और जर्मन भाषा। मुख्य सचिव अमृतलाल ने दी जानकारी। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कई छात्रों ने फ्रेंच और जर्मन भाषा में संवाद किया, जिससे यह साफ हुआ कि छात्र इस पहल से उत्साहित हैं। राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षक और छात्र इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। अब बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र फ्रेंच और जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं भी सीख सकेंगे। यह पहल मुख्यमंत्री की 7 निश्चय ईर्षेई योजना के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना है।
विज्ञान प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग DSTTE ने राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच और जर्मन भाषा सिखाने की शुरुआत की है। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बिहार का पुराना बदला चुकता, बिहार के युवक का हत्यारा आतंकवादी मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर का बिहार से एक नया जुड़ाव सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बिहार का एक बदला पूरा हो गया। बिहार के एक युवक को मारने वाला आतंकवादी मंगलवार को शोपियां में मारा गया। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 25 भारतीय नागरिकों में से सिर्फ एक की पहचान बिहार की निकली थी। हालांकि उनका परिवार लंबे समय से बाहर रह रहा था। शव भी बिहार नहीं आकर झारखंड आया था, लेकिन उसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में कई बहानों से बिहार का नाम आया। इतने गर्व से कि सेना की ओर से पक्ष रखने वाले चेहरे को देख बिहार गौरवान्वित हुआ। अब मंगलवार को जम्मू कश्मीर से ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बिहार को एक और अच्छी खबर मिली। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया, जिनमें एक लश्कर-ए-तैयबा का अदनान शरीफ डार था। यह वही आतंकवादी था जिसने पिछले साल 18 अक्टूबर को बिहार के बांका निवासी युवक अशोक चौहान की जान ले ली थी। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बिहार का एक पुराना बदला पूरा हुआ। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित, नेताओं ने किया उन्हें याद। भाजपा के प्रदेश संयोजक शैलेश महाजन ने कहा कि सुशील मोदी सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि समाज सेवी भी थे। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी ने जनसेवा को ही राजनीति का माध्यम बनाया और जो भी जिम्मेदारी मिली उसे पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाया। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिले सीएम नीतीश, 50 लाख का सौंपा चेक, ये बातें भी कही। परिजनों ने मुख्यमंत्री से शहीद के छोटे बेटे को सरकारी नौकरी देने, बेटी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा शहीद इम्तियाज के नाम पर गांव में सड़क और अस्पताल बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने इन सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त किया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। गोपालगंज के MBBS छात्र की विदेश में रूम पार्टनर ने कर दी हत्या, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। नीतीश कुमार चौबे का उनके रूम पार्टनर दीपेश गुर्जर निवासी राजस्थान से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दीपेश ने कुकर से नीतीश के सिर पर वार कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ज्वेलरी दुकान में लगी भीषण आग, 40 लाख की संपत्ति जलकर हुई खाक, धुएं से फैली दहशत। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरी बिल्डिंग को खंगाला ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति अंदर फंसा तो नहीं है। परीक्षा देने जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने कुचला, इलाज के दौरान मौत। थानाध्यक्ष शशि भूषण कुमार ने बताया कि नोखा राजपुर पथ पर एक युवक की सड़क हादसे में मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। शराबी पति ने ली पत्नी की जान, ससुर ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। डीएसपी सदर अमित कुमार ने बताया कि NP मिश्रा चौक पर महिला की आत्महत्या की सूचना मिली थी। हालांकि मृतका के पिता की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नक्सली हीरा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, घटना में शामिल नक्सली सुरेंद्र उर्फ रोशन आया गिरफ्त में। इस बार गुप्त सूचना पर घेराबंदी कर नक्सली भुरकुंड को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए नक्सली की संलिप्तता इस हत्याकांड में पाई गई थी। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिले तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से कराई वीडियो कॉल पर बात। तेजस्वी यादव ने कहा कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते हुए वीरगति पाई, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की और राज्य सरकार से शहीद परिवार की मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की। अलका सिंह ने रचा इतिहास, अस्मिता लीग को दिया जीत का श्रेय। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार की बेटी अलका सिंह ने शॉटपुट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। वह इस खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली एथलीट बन गई हैं। इससे पहले भी अलका ने खेलो इंडिया अस्मिता लीग में गोल्ड मेडल जीतकर
अपनी काबिलियत साबित की थी।